नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह डाला ग्रंथ है जिसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी चौथी डाल में सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है ये विषय अपना चल रहा है। कल की कक्षा में हम नंबर है ऐसे गुण व्रतों का क्या स्वरूप है उसको पढ़ना प्रारंभ किया था। बराबर। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? थोड़ी ब्रेक हो रही है क्या? अभी ठीक है, अभी बराबर है। ठीक है। तो गुणव्रत किन्हें कहते हैं? जो अणुव्रतों को गुणाकार रूप से बढ़ाते हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। इस गुणव्रत तीन है। कौन कौन से हैं तीन गुणव्रत? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं ये कल हम लोगों ने देखा था। दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। दो बातें हैं दिग्व्रत में। एक तो दसों दिशाओं में जाने आने का प्रमाण बनाना। एक दूसरा, तसु सीमा न नाके और उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना। आई ना दोनों बात इसमें? ऐसा ही नहीं अकेला क्या कि सिर्फ प्रमाण बना लेना, प्रमाण बना लेना, लिमिट बाउंड्री बना लेना वो तो एक बात। और दूसरी बात कि उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना, ये दो बात। दोनों बात लिखी ना छंद में? सभी को ख्याल में है ना छंद? दस दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। इस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दसों दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों द्वारा जीवन पर्यंत आने जाने की मर्यादा करना वह दिग्व्रत कहलाता है। अब ये दिग्व्रत के पांच अतिचार, इसका अपने को आज थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलिए पहले श्रावकाचार्य जी में से इसका थोड़ा सा विषय अपन देख लेते हैं। बड़ा कर दिग्व्रत के पांच अतिचार कहने वाला श्लोक। चलो। दिशाओं की मर्यादा की थी, उसका अज्ञान से या प्रमाद से उल्लंघन कर देना वह अतिचार है। ठीक है। अब पांच अतिचार के नाम देखो क्या कैसे कैसे। पहला, जैसे ऊंचाई की मर्यादा का पर्वत पर चढ़कर भंग कर देना, वह उर्वा ऊर्ध्व अतिपात नाम का अतिचार है। पहले नंबर का अतिचार बताया। दस दिशाएं है ना, तो दसों दिशाओं में जो हमने मर्यादा की थी, अब वो मर्यादाएं का उल्लंघन कर दिया तो वो व्रत भंग हो गया, एक देश भंग हो गया, तो वो अतिचार की श्रेणी में आया। तो कैसे उल्लंघन हो गया भैया? कि अज्ञान की वजह से, पता ही नहीं चला। हाँ, अज्ञान से या फिर प्रमाद से। प्रमाद से मतलब हमने जानने की कुछ कोशिश ही नहीं करी, हमने कुछ तहकीकात ही नहीं करी। और हमने मान लो लिया था नियम कि हम ऊपर इतने मीटर तक जाएंगे, तो या आगे पीछे पूर्व पश्चिम में इतने किलोमीटर तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। और उससे आगे चले गए, उस एरिया को हमने क्रॉस कर लिया अज्ञानवश। जैसे ऊंचाई वाले को क्रॉस कर लिया तो वो ऊर्ध्वातिपात नाम का तीचार। दूसरा, कुआं बावड़ी तालाब आदि में नीचे उतरने की ली हुई मर्यादा भंग कर देना, वह अधस्तातिक्रम अतिचार।
समझ में आ गया ना, एक ऊपर का एक नीचे का। तीसरा, देशों, गुफाओं आदि में प्रवेश कर मर्यादा को भंग कर देना, वह तिर्यक व्यतिक्रम अतिचार है। तिर्यक मतलब क्या होता है? टेढ़ा। टेढ़ा तिर्यंच होता है ना, तिर्यंच। तिर्यंच जो ऐसे होते हैं वो तिर्यंच। तिर्यक तो ऊपर, नीचे और ऐसा। तो ऐसे गमन में गुफा में जा रहे हैं, तो गुफा में जा रहे हैं और हमने जो सीमा बनाई थी उसके भी आगे चले गए। बराबर। कहीं जा रहे किसी देश आदि में चले गए तो सीमा का उल्लंघन कर दिया, इस प्रकार से भतीजा। चौथा, मर्यादा का क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना, वो क्षेत्र वृद्धि का नाम का अतिचार है। और मर्यादा का क्षेत्र किसी प्रयोजन और जो मर्यादा ली थी उसका विस्मरण हो जाना, वह विस्मरण नाम का अतिचार है। सरल है, पढ़ने पर ही समझ में आ रहे हैं सब। अब प्रश्न ये है कि भैया इनको अतिचार क्यों बोला? व्रत तो टूट ही गया। कि नहीं, व्रत तोड़ने के लिए ये काम नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात, ऊपर देखो लिखा ना, अज्ञान या प्रमाद से, जानबूझ करके नहीं किया। जानबूझ करके करेंगे तो वो अनाचार है, व्रत टूट ही गया। पर यहाँ पर जानबूझ करके वो सीमा का उल्लंघन किया हो, ऐसा है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर। चलो, थोड़ा इसमें से आप लोगों को पढ़ा देते हैं तो वो पूरा विषय क्लियर हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। देखिए क्या लिखा है। अज्ञान या प्रमाद से सीमा का भूल जाना, ऊपर नीचे और तिर्यक प्रदेशों की मर्यादा का व्यतिक्रम तथा क्षेत्र वृद्धि, ये 5 दिग्वृत के अतिचार है। ये अपन ने पढ़ लिया अभी श्रावकाचार्य से। अब इसका विशेषार्थ देखो। जो मर्यादा निर्धारित की थी बुद्धि की मंदता से या संदेह होने से, अथवा किसी प्रकार की व्याकुलता होने से या चित्त दूसरी ओर होने से भूल जाना, सीमा विस्मृति है। जैसे किसी ने पूर्व दिशा में 100 योजन का परिमाण किया, उदाहरण 10 दिशाओं का था ना, तो भैया पूर्व दिशा में, ईस्ट में हम 100 योजन के आगे नहीं जाएंगे, 100 योजन का परिमाण किया। गमन करते समय स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं रह सका कि 100 योजन का परिमाण किया था या 50 का किया था, भूल गया। ऐसी स्थिति में यदि वह 50 योजन से आगे जाता है तो अतिचार है। क्यों? क्योंकि अभी उसको कंफ्यूजन है ना कि भाई 50 का किया था कि 100 का किया था, और उसने ट्रेवल कर लिया 100, था भी 100 का ही, पर फिर भी उसको 100 का निर्धारित नहीं था, इसलिए वो अतिचार की श्रेणी में। अब इससे एक चीज सीखने को मिलती है, क्या? कि अपने को जहां पर ऐसा कंफ्यूजन हो वो काम करना ही नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण देते, उदाहरण कि ऐसे तो बाजार का खाना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी कोई व्यक्ति खाता हो, तो उसने कैसा नियम लिया कि भैया बाजार में अगर ये जैसे नमकीन वगैरह होता है ना, चिप्स होती है या समोसे होते हैं, तो कोई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं क्या, कि भैया अगर वो आलू के साथ में बना होगा या आलू वाले तेल में बनाया होगा तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, चलो, कम से कम इतना उसने नियम लिया। पर अब जब खाने का टाइम आया तब उसको कंफ्यूजन है, हाथ में तो आया है केले का समोसा, और उसको अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें पहले आलू का बना था या नहीं बना था, इसमें शुद्धता है कि नहीं है। तो जो ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है उसमें बेहतर ये है कि अपने को वो करना ही नहीं। ये तो एक भोजन का उदाहरण दिया मैंने, सरलता से समझ में आ जाए। सभी चीजों में लगा लेना, ऐसी कोई भी चीज अब आंटी जी जो हमको जिसमें संशय हो, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं पानी छाना होगा कि नहीं छाना होगा, है, पता नहीं इन्होंने दिन में सूर्योदय होने के बाद काम किया होगा कि रात में ही कर लिया होगा, जहां ऐसा संशय हो वहां पर सब छोड़ देना चाहिए, तो अपन सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो व्रतों में अतिचार लगते हैं। आया क्या समझ में? आगे चलो। अब ये तो क्या बात हुई थी कि 100 का प्रतिज्ञा की थी और 50 का ध्यान रह गया, 50 और 100 का कंफ्यूजन था। अब आगे दूसरा पढ़ो आगे। किंतु
100 से भी आगे जाने और यदि 100 योजन से भी आगे जाता है तो व्रत का भंग है, क्योंकि 50 से आगे जाने में तो व्रत की सापेक्षता है, किंतु 100 से भी आगे जाने पर व्रत की सापेक्षता नहीं है। आया समझ में कि भैया उसको 100 था कि 50 था, तो 100 तक चला जाए 50 से 100 के बीच में, तो वो तो अतिचार है, क्योंकि वो अभी भी विद इन 100 ही है, जो उसको कंफ्यूजन है उसमें। पर वो 100 के भी आगे चला जाए तो वो तो उसके दायरे के ही बाहर हो गया, तो अब वो अनाचार की श्रेणी में चला गया, वो तो व्रत भंग ही है। एक, आइए आगे। दूसरा अतिचार, ऊपर अर्थात पहाड़ और वृक्ष के ऊपर, नीचे अर्थात गांव के कुएं वगैरह में, और तिर्यक अर्थात पूर्व आदि दिशाओं में ली हुई मर्यादा का उल्लंघन, ऊर्ध्वातिक्रम, अधो अतिक्रम और तिर्यक अतिक्रम नाम के अतिचार। अब ये तीनों अज्ञान या प्रमाद से होने पर ही अतिचार होते हैं, जानबूझकर उल्लंघन करने पर तो व्रत का भंग ही होता है। ठीक है, ये अपन शुरू में समझ चुके थे ना, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार। तो गलती से हो, प्रमाद से हो, अज्ञानता से हो तो अतिचार, जानबूझ करके ही करे, जय श्री आंटी जी, जानबूझ करके प्रतिज्ञा का भंग कर दे तो वो तो अतिचार नहीं है, अनाचार है। आगे, क्षेत्र अर्थात पूर्व आदि देश की मर्यादाओं में कमी करके पश्चिम आदि देश की मर्यादा बढ़ा लेना, एक क्षेत्र वृद्धि नाम का अतिचार। देखो वो श्रावकाचार्य जी में पढ़ा था ना, तो वहां इतना क्लियर नहीं हुआ, अब यहाँ पे कितना क्लियर है। देखो वहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, मर्यादा का क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन हेतु बढ़ा लेना, ये क्षेत्र वृद्धि अतिचार है। तो प्रश्न कि ऐसा किस सिचुएशन में कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर पंडित आशाधर जी ने कितना अच्छा बताया कि देखो उदाहरण, सुनना उदाहरण, जैसे मान के चलो, हम्म, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब दिशाएं हैं, और इन सभी दिशाओं में मैंने ऐसा नियम लिया, प्रतिज्ञा करी कि भैया मैं 10-10 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा प्रीतांड। ठीक है, 10 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा। और इतने में मेरे पास में बहुत अर्जेंट कॉल आया कि भैया आपको कैसे भी करके यहाँ पर पहुंचना है, कुछ भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से मेरे को वहां जाना है, और वो जिस जगह मुझे जाना है वो जगह कहाँ है कि भैया 12 किलोमीटर आगे है। और अब नियम तो अपन ने 10 का लिया था। अरे बात आ रही कि नहीं समझ, प्रति दिग्व्रत में मर्यादा कितने की करी थी, 10 किलोमीटर, जाना कहाँ पड़ रहा है, 12 किलोमीटर। तब क्या करा, एक काम करते हैं, अपने को पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर जाना है ना, क्या करते हैं, पश्चिम में 8 कर लेंगे। आया वो एडजस्टमेंट समझ में कि भैया इधर 10 है, इधर भी 10 है, इधर 12 कर लो, इधर 8 कर लो, तो अपना वो मेंटेन रहेगा। तो ऐसी भावना से क्षेत्र की वृद्धि कर लेना, ये क्षेत्र वृद्धि नाम का अतिचार है। आया समझ में आपको, देखो क्या लिखा है। क्षेत्र अर्थात पूर्व आदि देश की दिशा की मर्यादा की कमी करके पश्चिम आदि देश की मर्यादा बढ़ा लेना, वो क्षेत्र वृद्धि। जैसे किसी ने पूर्व और पश्चिम में से प्रत्येक में 100 योजन जाने का परिमाण किया, ठीक है, वही है अपना उदाहरण जैसा ही, दोनों परिमाणों को जोड़कर गमन करते समय पूरब में 150 और पश्चिम में 150 योजन चले जाना कि हम दूसरी दिशा में कम जाएंगे, और यह व्रत सापेक्ष होने से अतिचार। आ गया ना समझ में कि भाई इधर भी 100 जा सकता है, इधर भी 100 जा सकता है, मतलब 200 जा सकता है, तो उसने यह करा कि अपन 150 जाने तो इधर ही 150 चल जाओ, इधर कम कर लेंगे। बात तो वही हो रही है। अब ये अतिचार क्यों है कि उसने ऐसा नहीं किया कि भैया मैं इधर का तो 100 ही रहने दूंगा और इधर 150 कर लेता हूँ। कि अब अपने उदाहरण में अपन देखे तो इधर का तो 10 ही रहने देता हूँ, इधर का 12 कर लेता हूँ, फिर वो व्रत का भंग होगा। यहाँ तो व्रत की सापेक्षता है, पूरा का पूरा वजन काय पर है, अतिचार में व्रत की सापेक्षता। व्रत की सापेक्षता मतलब कि मुझे व्रत नहीं तोड़ना है, मुझे व्रत भंग नहीं करना है, व्रतों को साथ में रख करके मैं क्या कर सकता हूं, ये है व्रत की सापेक्षता। तभी तो वो अतिचार है। अगर व्रत ही भंग कर देगा तो वो अनाचार की कैटेगरी में जाएगा।
आ रहा है क्या सबको समझ में? चलो आगे। यदि, अब अगला, लास्ट, यदि असावधानी वश क्षेत्र के परिमाण का अतिक्रमण हुआ है तो वहां से लौट आना चाहिए और यह बात ज्ञात होने पर जाना नहीं चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश चला गया है तो वहां जो लाभ हुआ हो उसे त्याग देना चाहिए। इस प्रकार पांच प्रतिचार। ठीक है। अंतिम पांचवा ये बताया कि भैया असावधानी वश, पता नहीं था, भूल से चले गए। अपने को तो ऐसा ख्याल था कि वो इतना ही दूर होगा, पर वो ज्यादा दूर निकला। तब क्या करो कि अगर जब पता चल जाए तो भैया अब और आगे नहीं जाओ, लौट करके आ जाओ। और दूसरा कि भाई वहां जो तुमको लाभ हुआ है, जो भी बिजनेस के पर्पज से गए या जो भी गए, तो उस चीज का त्याग कर देना चाहिए। अब देखो, इसमें हालांकि ये सब लिखे अतिचार के फॉर्म में, चरणानुयोग में तो ऐसे ही प्ररूपण किया जाता है, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वीतरागता जहां होती है वहां पर, माने इन सब में वीतरागता को अपने को मुख्य करना आना चाहिए। बात ये है, इधर के दो घटा के उधर दो बढ़ा लेना, इधर का क्षेत्र, ये लिखा ना जैसे इसमें आगे कि भाई पता चल जाए तो लौट करके आ जाना, या जो लाभ हुआ उसको त्याग देना, तो अल्टीमेटली ये वीतरागता को ही बता रहे हैं कि भाई अंतरंग की वीतरागता जितनी अधिक होगी उतना आप अपने व्रतों के पालन में सतर्क रहेंगे। फिर भी किसी अज्ञान से या मिसकम्युनिकेशन से वो प्रतिज्ञा का उल्लंघन हो जाता है मर्यादा का, तो उसको अतिचार बोलते हैं। ठीक है, इतना सबको ख्याल में रखना चाहिए। आइए, अब दूसरे नंबर का गुणव्रत। क्या है दूसरा नंबर का गुणव्रत? देश व्रत। पहला क्या था? दिग्व्रत। दूसरा क्या है? देश व्रत। क्या है देश व्रत? चलो पढ़ते हैं। छंद नंबर 12। छंद नंबर 12 की शुरू की जो दो लाइन है वो देश व्रत के लिए है। आइए अपन दो दो पंक्तियां ही पढ़ेंगे अभी। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गम प्रमाण ठान अन सकल निवारा। यह है देश व्रत। ताहू में, ताहू में मतलब उसमें, किस में? कि वो जो दिग्व्रत लिया था ना, दिग्व्रत। अच्छा, दिग्व्रत कितने टाइम के लिए लेते हैं? दिग्व्रत कल अपन ने बात की थी। दिग्व्रत थोड़े टाइम के लिए होता है कि पूरे जीवन के लिए होता है? हाँ, दिग्व्रत तो पूरे जीवन के लिए होता है। पूरे जीवन भर मैं इस मर्यादा के आगे नहीं जाऊंगा। ये तो हुआ दिग्व्रत। जय श्री आंटी। अब ताहू में, ताहू में मतलब उस दिग्व्रत में ग्राम, गली, गृह, बाग, बजारा, गमनागमन प्रमाण था। आया समझ में? देखो इसका सरल सा सरल सा आपको भाव बताते हैं। जैसे मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। कब तक? आजीवन। ये तो हुआ दिग्व्रत कि भाई इतनी सब दिशाओं में अपन इधर उधर नहीं जाएंगे। अब देश व्रत क्या है? कि वो जो भारत में आपने प्रतिज्ञा की है ना, अब उस भारत की बाउंड्री के अंदर ही, विद इन भारत की बाउंड्री, और उसको छोटा कर लेना। जैसे कि भैया ऐसे तो हमारा नियम है कि हम इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, पर अभी अष्टानिका में हम इंदौर के बाहर नहीं जाएंगे। हम अष्टानिका में, समझ में आ गया ना, बस घर से मंदिर और मंदिर से घर, इसके आगे नहीं जाएंगे। तब ये क्या हुआ कि आजीवन तो हमारी ये प्रतिज्ञा है कि भारत के बाहर नहीं जाएंगे, पर कुछ समय के लिए हमने ये उसमें भी ये प्रतिज्ञा करी कि गली के बाहर नहीं जाएंगे, घर के बाहर नहीं जाएंगे, गांव के बाहर नहीं जाएंगे, बाजार तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। आया समझ में आया? दिग्व्रत और देशव्रत में यही अंतर है, बाकी सब सेम है। क्या अंतर है दोनों में? कि दिग्व्रत आजीवन होता है और देशव्रत कुछ समय के लिए होता है। दिग्व्रत में बड़ी दिशा, सब जगह का होता है, बड़ी मर्यादा होती है।
और देश व्रत में मर्यादाएं छोटी होती है। ठीक है। पर्व आदि के दिनों में अष्टमी, चतुर्दशी, दश लक्षण, अष्टानिका, इन दिनों में विशेष रूप से और अपने आप को समेटने के लिए देश व्रत आदि लिए जाते हैं। ठीक है। इसका एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज की प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है कि भैया ये भारतवर्ष के बाहर हम जाएंगे नहीं। माने जहां पर सामान्य से पग विहार नहीं होता हो वहां मुनिराज नहीं जाएंगे। पर चातुर्मास में तो हम इस नगर के बाहर, इस जंगल के बाहर, इस गांव के बाहर नहीं जाएंगे। तो अब ये क्या होगा कि यूं तो महाराज जी सब जगह जाते हैं, पर ये चातुर्मास के 4 महीने वो और लिमिटेड हो गए। आ गया समझ में? तो वो जो सब जगह की जो ज्यादा बड़ी बाउंड्री थी वो तो हुआ दिग्व्रत, और उस बड़ी बाउंड्री के अंदर ही जो छोटी बाउंड्री बनी वो क्या हो गया? क्या हो गया? देशव्रत। ठीक है भैया, सबको समझ में आ गया क्या? दिग्व्रत, देशव्रत। दिग्व्रत बड़ा, देशव्रत छोटा। दिग्व्रत पूरे जीवन के लिए और देशव्रत कुछ समय के लिए। ताहू में, उस दिग्व्रत में फिर ग्राम माने गांव, गृह मकान, बाग माने उद्यान आदि ऐसी स्पेसिफिक चीजों की और प्रमाण बनाना, बाकी सबका त्याग करना, वह देशव्रत कहलाता है। चलो अब पढ़ लेते थोड़ा इसमें से। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई जाने आने की क्षेत्र की मर्यादा में भी घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल के नियम से, आ गया ना, काल के नियम से। काल के नियम से मतलब भैया इतने दिन तक हम और इसके आगे भी नहीं जाएंगे, इतने घंटे तक, इतने दिन तक, ऐसा। किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक जाने आने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना, सो देशव्रत कहलाता। आ गया सबको समझ में? देशव्रत और दिग्व्रत में क्या अंतर है? कि दिग्व्रत बड़ा, देशव्रत उसी दिग्व्रत की बाउंड्रीज में और छोटा। कब तक के लिए? कि दिग्व्रत तो है पूरे जीवन के लिए, और देशव्रत कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है, या कुछ महीनों के लिए हो सकता है। ठीक है। ऐसा ये देशव्रत होता है। दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना। अब ये देखो, ये देशव्रत जो है ना, ये देशव्रत आपके दिग्व्रत की भावना को और पुष्ट कर रहा है। कि भैया दिग्व्रत के समय में तो मेरी क्या भावना थी, रीता आंटी, कि भैया पूरे भारत भर अपन आ जा सकेंगे, है ना, ये बाउंड्री थी अपनी। पर अब देशव्रत में उस बाउंड्री को भी और घटाया, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? कि अब उस जीव का राग और घट गया है। अब उसको प्रयोजन नहीं रहा कि जयपुर में क्या चल रहा है और कलकत्ता में क्या चल रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, अब वो प्रयोजन है, अब तो उसको अपने शहर में जो हो रहा है बस उतना ही चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि उतने से और घट करके इतना। तो भैया इसको आजीवन, कि नहीं, आजीवन तो वो बड़ी प्रतिज्ञा ली है, पर उसको थोड़ा थोड़ा करके घटाते जाते हैं, जिससे हमारा राग भी घटता जाता है। आया समझ में? चलो अभी दिग्व्रत देशव्रत में कुछ अंतर है, देख लेते हैं उसको। जीवन पर्यंत के लिए सीमा वो दिग्व्रत, कुछ समय के लिए दिग्व्रत की सीमा के और अंदर की सीमा वो देशव्रत। ठीक है। पूर्ण भव के लिए स्थायी, और ये समय सीमा के बाद बदला जा सकता। अभी देश व्रत है, वो तो भाई मैंने अष्टानिका के लिए लिया, तो हो सकता है इस अष्टानिका में मैंने कुछ अलग देश व्रत लिया हो, अगली अष्टानिका में कुछ और ले लिया। चेंज हो सकता है, पर दिग्व्रत तो जो एक बार हो गया वो हो गया। दिग्व्रत के आधार पर देश व्रत की सीमा होती है। बड़े के आधार पर ही छोटा सेट करेंगे ना, पर देश व्रत के आधार पर दिग्व्रत की सीमा नहीं होती। ठीक है, सरल है।
देखो भाई, दिग्व्रत की सीमा कितनी बड़ी हो सकती है रीता आंटी, कि भैया ये पूरा देश है, इस देश में मैं भ्रमण करूंगा, कितनी बड़ी भी हो सकती है। और देशव्रत की सीमा कितनी छोटी हो सकती है, कि मैं जहाँ बैठा हूं बस वहीं, इस इसके आगे भी नहीं जाऊंगा। अरे ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने भी किया होगा कभी, पता है कब? कभी आप लोगों ने सामायिक करी है? सामायिक करते हैं ना? तो सामायिक के पहले ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते कि हे भगवान, सामायिक काल पर्यंत मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर गमन नहीं करूंगा। अरे बोलते हैं कि नहीं ऐसा? तो वो क्या है कि वो, अब बताओ, इतनी छोटी बाउंड्री कर ली क्या, कि इस स्थान को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाऊंगा। अब इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गजब है। अभी अपने को तो सिर्फ मोटा मोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि बस इस जगह के बाहर नहीं जाना, इस कमरे के बाहर नहीं जाना। क्यों? इस नगर के बाहर नहीं, शहर के बाहर नहीं। अरे आप वो देखो कि उसके अंतरंग की वीतरागता कितनी बढ़ गई है, कि अब उसको यहाँ से, मैंने इस कमरे से बाजू वाले कमरे में भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वहां से कुछ लेकर के आ जाऊं, वहां पर कुछ दे दूं, उसको बुला लूं, मैं वहां चला जाऊं, ये तक नहीं बच रहा। क्यों हो रहा है? कि अपनी आत्मा में इतना मजा आ रहा है ना उसको, बाहर क्या करेगा जाके। देखो आप ये दिग्व्रत देशव्रत को वहां मूल वहां से कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्या है, ये पहले उतना जाते थे अब इतना जा रहे। आ रहा है समझ में? दिग्व्रत के नियम लेते समय अधिक जागृति चाहिए, अधिक विवेक चाहिए। क्यों भैया, पूरे जीवन भर के लिए ले रहे हो। और देशव्रत में, कि देशव्रत में तो कुछ समय के लिए लिया है, तो उसमें इतनी विशेष आकुलता नहीं है। अब कहीं कहीं दिग्व्रत को तो सभी आचार्यों ने गुणव्रत में ही शामिल किया है, पर कहीं कहीं देशव्रत को किन्हीं आचार्यों ने शिक्षा व्रतों में गिना है। तो एक अंतर ये भी है इसका। इस प्रकार से ये दिग्व्रत और देशव्रत, इन दोनों को अपन ने पढ़ा। अभी कुछ प्रश्न है क्या किसी का? अब एक बार थोड़ा देशव्रत के भी अतिचार देख लेते, think मिल जाना चाहिए। और फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा इसका और विशेष समझ लेंगे। ये देखो, अब ये रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में, ये जो देश व्रत है, ये काय में लिया है? शिक्षा व्रत में लिया है। ये बताया था ना वहां पे, कि भाई दिग्व्रत को तो सभी जगह गुण व्रतों में इंक्लूड करा है, और रत्नाकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्र आचार्य देव ने शिक्षा व्रत अधिकार में देश व्रत को लिया। चलो एक बार यहाँ से पढ़ लेते पूरा। अणुव्रतों के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। और अपने इधर से छह ढाला के आधार से देखे तो दिग्व्रत नाम का गुण व्रत है। पहले दिग्व्रत में दशों दिशाओं में जाना, मांगना, भेजना, बुलाना इत्यादि का यावत जीवन की जो मर्यादा की थी, वो बहुत थी। उसी में अब प्रतिदिन क्षेत्र की सीमा, काल की मर्यादा करके घटाते हुए व्रत लेना, वह देशावकाशिक व्रत है। ठीक है, आगे ये आता आ गया, ग्राम गली गृह बाग बाजारा। काल की मर्यादा भी अपन ने पढ़ ली है, 1 वर्ष 6 महीना 4 महीने 2 महीना 15 दिन, एक नक्षत्र, इस प्रकार। अब देखो ये देश व्रत में और कितनी अच्छी बात है। दिग्व्रत में अपन ने पढ़ा था ना, महाव्रत पने की संज्ञा को प्राप्त होता है, महाव्रत ती जैसा हो जाता है। तो वो तो जब था, पर अब देश व्रत में देखो तो और भी बने। अभी मैंने दिग्व्रत लिया है कि इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, तो इंडिया के बाहर के क्षेत्र के लिए तो मैं महाव्रती जैसा हूं। पर अभी देश व्रत लिया है कि मेरे घर के बाहर नहीं, तब मेरे घर के बाहर का जो कुछ भी है सारे कनेक्शन कट। अब उस एरिया के लिए भी महाव्रती पना हो गया। आया समझ में? आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या भैया? आपके ब्लैंक चेहरे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
चलो, क्षेत्र की मर्यादा के बाहर सभी पांचों पापों का पूर्ण त्याग करने से अणुव्रति महाव्रत के समान हो जाते। चलो, अब ये देश व्रत के जो पांच अतिचार है उनको पढ़ते हैं। बस आज इतना ही करेंगे। पहला, जितने क्षेत्र की मर्यादा की थी उसके बाहर किसी प्रयोजन के लिए नौकर को या मित्र को, पुत्र आदि किसी को, अन्य को कहना कि तुम वहां जाकर के काम कर दो, वह प्रेषण नाम का अतिचार है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में कि भैया जो भी मर्यादा की थी पर अब कुछ काम आ गया। हम्म, अब अपन तो जा नहीं सकते तो क्या करा, किसी दूसरे को बोल दिया कि भैया तुम वहां जाकर के काम देखो, तुम चले जाओ। ये पहला अतिचार। दूसरा, मर्यादा के बाहर क्षेत्र में रहने वालों से बातें करना। ओहो, शब्दों द्वारा इशारे से समझाना कि ये वाला काम कर दो, यह शब्द नाम का अतिचार है। क्यों कि आपने तो त्याग किया था ना उस मर्यादा के बाहर सभी बातों का, सभी चीजों का, फिर भी उस मर्यादा के बाहर कोई है उससे बातें करना, ये अतिचार है, दोष है। तीसरा, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र की किसी वस्तु को बुलाना या वस्त्र आदि आवश्यक इच्छित पदार्थ को शब्दों से कहकर मंगवा लेना, वह आनयन नाम का अतिचार है। ठीक है, कोई वस्तु बाहर से मंगवा लेना। चौथा, मर्यादा के बाहर के क्षेत्रों में रहने वाले को इशारे से समझाना के लिए अपना रूप दिखाना, इशारे से समझाना, भैया कैसे करते हैं ना भैया, वो दे दे, अब मैं तो वहां नहीं जा सकता तो क्या करो, तुम दे दो, तुम आ जाओ, ऐसा इशारे से करना। ये चौथा अतीत है। और अंतिम, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में वस्त्र आदि द्वारा कंकड़ी पत्थर लकड़ी आदि फेंक कर अपनी उपस्थिति जताना, वह पुद्गल क्षेप नाम का अतिचार है। ठीक है, इस प्रकार ये पांच अतिचार बताए। अब यहाँ पे एक बात ख्याल में आ रही है कि भैया वो सब तो ठीक है, अभी यहाँ पर एक तो बड़ा गजब का लिखा है ना कि मर्यादा के बाहर के क्षेत्रों में जो है उनसे बात करना भी अतिचार है। तो भैया चलो, पहले तो व्हाट्सएप नहीं था, अब तो व्हाट्सएप से तो सब कितना इजी हो गया है। क्यों, व्हाट्सएप से कितना इजी हो गया सब। मैं यहाँ हूँ और कोई फॉरेन में हो तो मैं उससे भी बात कर सकता हूँ। चैट नहीं, कॉल नहीं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते। तो भैया फिर अब वो जिसके देश व्रत होगा वो वीडियो कॉल करेगा कि नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी, अभी इसको ख्याल में रखना है, इसका थोड़ा अपन करेंगे विचार। दूसरी, भैया अब हम तो फोन चला रहे हैं, अभी अब हमने क्या नियम लिया था कि इंडिया, ओनली इंडिया, है ना, और फिर देश व्रत में और मान लो ओनली मध्य प्रदेश। ठीक है, या अब मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो अभी तक तो मध्य प्रदेश की न्यूज आ रही थी और सडनली अमेरिका की न्यूज आ गई, अब क्या करूं। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, अपन मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो कहीं वो शॉर्ट से छट छट के आएंगे क्या कि भैया इनको इंडिया वाले ही दिखाना, बाहर के नहीं दिखाना। बताओ, भाई बहुत सारी चीजें हैं इसमें सोचने की। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और मैच है दुबई में, अब बताओ वो मैच देखेगा कि नहीं देखेगा। मैच के स्कोर जानेगा कि नहीं जानेगा, फिर अखबार में जब न्यूज आएगी वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। आप लोगों को ये प्रश्न उठ रहे कि नहीं उठ रहे। मुद्दा समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं रुचि आंटी, कि भैया दिग्व्रत और दिग्व्रत के बाद देशव्रत, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि दिग्व्रत में तो ये मर्यादा करी कि भैया भारत के बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, देशव्रत में ये मर्यादा कर ली मुंबई के बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है रुचि आंटी, तो अब मान लो वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट का मैच है, तो वो तो अपन बढ़िया देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, अपने मुंबई में ही आता है। पर वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर मैच हुआ तब क्या करे। वो तो अहमदाबाद में भैया, वो तो हमारी मर्यादा के बाहर हो गया, अब क्या किया जाए। क्या किया जाए, बोल रहे अत्याचार है।
तो बोल रहे सिर्फ बाहर के क्षेत्र में रहने वालों से बातें करना, शब्दों से अथवा इशारे से समझाना कि वो काम कर दो, यही अतिचार है। तो अब आप बताओ कि शब्दों से और इशारों से कितने दूर वाले से बात कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा भैया मेरी बाउंड्री के वो थोड़ा ही आगे हो, तभी तो वो मेरे इशारे और शब्द देख सुन पाएगा ना। पर ये तो आप सोचो, मेरी सीमा तो कितनी है, मुंबई की, और मैं काम कहाँ के कर रहा हूँ? अहमदाबाद के, नागपुर के, कश्मीर जम्मू के। तो ये कितना बड़ा दोष है। प्रश्न, तो क्या फिर भैया देशव्रती क्रिकेट मैच देखेगा कि नहीं देखेगा? उत्तर, कि जिसको क्रिकेट मैच देखने का राग होगा वो देशव्रत लेगा ही नहीं। अरे आप समझ रहे हो भैया, दो कषाय चौकड़ी अभाव वाले की परिणति बता रहे हैं ये। आ रहा है क्या समझ में? अब देखो, अभी तक अपने को देशव्रत कठिन लग रहे हो सकते होंगे, तो भैया ये तो बड़ा कठिन है। अब बताओ, अब मेरा मन हो जाए स्वाति आंटी कि मेरे को देशव्रत लेना है, दिग्व्रत लेना है, अब इसका मतलब मैं मोबाइल नहीं चला सकूंगा अब। इसका मतलब मैं यूट्यूब देख ही नहीं पाऊंगा। क्यों? इसका मतलब मैं वो न्यूज और अखबार ये तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा? क्योंकि अब उसमें तो देश विदेश सब जगह की बातें होंगी। वो तो लिख रहे कि अपनी मर्यादा के बाहर की बातें करना, सुनना, बोलना, वो सब अतिचार है। भैया हमको तो ऐसा देशव्रत नहीं चाहिए, हमारी तो आदत है रोज सुबह पेपर पढ़ने की। सही बात है, तुम्हारे लिए है भी नहीं। ये उसकी परिणति बता रहे हैं जिसके दो कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है। अब आप उसके अंतरंग की वीतरागता तो देखो क्या गजब होगी। उसका रस ही नहीं है अंदर में ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो इसलिए तो इसको गुणव्रत बोला कि ये व्रत उसके अणुव्रतों में और गुणाकार रूप से वृद्धि करेंगे। ये जो परिणाम है, ये जो परिणामों की उज्ज्वलता है, ये इसके गुण अणुव्रतों को और निखार देगा। रीता आंटी, अगर किसी का इतना राग नहीं घटा है, इसका मतलब अभी वो इसके योग्य नहीं है। आ रहा है क्या समझ में? हाँ, अभ्यास के लिए आप थोड़ा बहुत कर लो वो अलग बात है। पर ये जो बात चल रही है, ये जो अतिचार चल रहे हैं, ये किसके लिए चल रहे हैं? वो अणुव्रती देशव्रती श्रावक के लिए। कौन है वो देशव्रती श्रावक? जिसके पंचम गुण स्थानवर्ती, जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो आप सोचो उसकी क्या गजब वीतराग दशा होगी कि अगर वो बाहर कंकड़ पत्थर से कुछ डाल के कर भी दे तो वो उसको लग रहा है हाय मैंने अतिचार करा। आलोचना पाठ पढ़ते हो आप लोग? हम्म। आलोचना पाठ में दोष आते हैं ना, कि मैंने ऐसे ऐसे दोष करे, ऐसे ऐसे दोष करे, बहुत सारे आते हैं उसमें। झाड़ू ले, जागा बुहारी, चीटी आधिक जीव विदार, जल छानी जीवानी ना कीनी, पूरा पूरी लंबी लिस्ट है ना उसमें। हाँ हाँ मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराट, हावर की जतन न कीनी, तिन में करुणा नहीं, पुर में करुणा नहीं ली, पृथ्वी बहु खोद कराई महिला। अब ये हाँ हाँ, वो हाँ हाँ क्या मतलब मालूम है क्या होता है? हाँ हाँ, हाँ हाँ मतलब क्या है वो? हाँ हाँ ये यस वाला। हाँ हाँ भगवान, आई एडमिट, मैंने ये सारे काम करे, मैं कबूल करता हूँ। अरे वो हाँ नहीं है, ये हाँ वो है, धिक्कार। हाँ हाँ, आए समझ में? हाँ, कितना अंदर में कष्ट है, हृदय रो रहा है पीड़ा से, उसके ये शब्द निकलता है हाँ। झाड़ू लगाते समय चींटी मर रही है तो अंदर में पीड़ा हो रही है। ये है उसके अंतरंग परिणति। वो आलोचना पाठ पढ़ के भगवान को बोल रहा है आई एम सॉरी, मैंने देखो कैसे कैसे पाप करे। नदियन बीच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। तब ये इतने अच्छे उत्कृष्ट परिणाम किसके होंगे मालूम? जिसके दो कषाय का भाव होगा। आ रहा है क्या समझ में? अब ये पूरा प्रकरण किसके लिए चल रहा है? अरे अपन लोग तो पढ़ने वाले कि भाई दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले की ऐसी परिणति है बाहर की। देखो पढ़ो, इससे अंदाजा लगाओ कि दो कषाय चौकड़ी का अभाव मतलब
क्या उछलती हुई वीतरागता, क्या गजब दशा। मैं तो सही बोल रहा हूँ। व्यक्ति को एक बार अकेला सिर्फ दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ये जो श्रावकाचार है ना, इसको ही व्यक्ति व्यवस्थित पढ़ ले तो उसकी श्रद्धा ठिकाने लग जाए। अभी मेरे को बताओ, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में रहने वालों से बात करना, जब ये ही अतिचार है, किसके लिए? किसके लिए? श्रावक के लिए। तो महाराज जी वीडियो कॉल पर बात करेंगे कि नहीं, मेरा प्रश्न है आपसे। नहीं नहीं महाराज जी, वीडियो कॉल पर आशीर्वाद तो दे दो उनको। अब वो इतनी दूर से आपको नमोस्तु कर रहे हैं, कि भैया कर रहे होंगे वो नमोस्तु, उन्हें आशीर्वाद लेना है तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास। हम कोई वीडियो कॉल पर आशीर्वाद देने नहीं बैठे। अरे भाई, ये दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले श्रावक की ऐसी दशा है, तो आप सोचो वो तीन कषाय के अभाव में मुनिराज की क्या उत्कृष्ट दशा होती होगी। मुनिराज भगवान है, भगवान। सच में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बोलने के लिए। मुनिराज भगवान है। पूजा में पढ़ते अपन, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर, कभी कभी, कभी कभी नहीं, नित्य यही भावना भाते हैं। पढ़ते कि नहीं? रुचि आंटी मेरी भावना में पढ़ते कि नहीं? विषयों की आशा नहीं जिनके, और साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। आगे, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। अब इसके आगे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त। ऐसा है चित्त, उन्हीं जैसी चर्या में हम चले आपके कदमों पर। अरे आप पढ़ो तो सही, श्रावक का ही जीवन पढ़ लो तो आपको मुनिराज की महानता समझ में आएगी, कि जब एक श्रावक के घर में रहने, अभी ये पता है किसकी बातें चल रही है? ये घर में रहता है, पत्नी बच्चों के साथ रहता है, दुकान चलाता है, व्यापार करता है, घूमता फिरता है, उसकी बात चल रही है ये। उसकी अंतरंग परिणति की बात चल रही है, दो कषाय के अभाव की। आप सोचो मुनि दशा क्या गजब होती होगी। अभी छठी डाल में आएगा तब तो मेरा मन है विस्तार से आपको बताने का, कि कैसे होते हमारे धन्य मुनिराज। आए समझ में? तो ये दिग्व्रत और देशव्रत, इसका स्वरूप अपन ने पढ़ा। ठीक है, और इनमें लगने वाले अतिचार, तो भैया फिर वो मोबाइल चलाना, वो अतिचार में आएगा क्या? जैसे मैं रील देख रहा हूँ, रील, और रील अभी तो आ रही थी इंडिया की, और एकदम से मैंने स्क्रॉल करा और अफ्रीका की आ गई। ओहो, अब क्या करूं, फटाफट मोबाइल बंद कर देता हूँ। क्यों? कि भैया तू मोबाइल चला रहा है, यही अतिचार है। तेरे को मोबाइल चलाना क्यों पड़ रहा है? तुझे आत्मा में तृप्ति नहीं है, तुझे आत्मा में संतुष्टि नहीं है, तुझे ये लुब्धता है, ये भी देखूं, ये भी देखूं, वहां भी चला जाऊं, वहां क्या चल रहा है, उस देश में क्या हो रहा है। अरे भाई तू बैठ ना शांति से, तू एक आत्मा को जान, केवल ज्ञान में पूरा विश्व झलकेगा। और तू इधर उधर दौड़ लगाएगा तो उन्हें तो जान भी नहीं पाएगा, और अपने से अनजान रह जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? इसलिए ये मोबाइल और इंस्टाग्राम यूट्यूब वालों का नहीं है मान, वास्तव में दो कषाय चौकड़ी का भाव बहुत उत्कृष्ट चीज है। अभी दो कषाय चौकड़ी का अभाव, इसके पहले एक स्टेप और है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव। तो भैया इसलिए वहां पर बात करी थी, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्री। अब देखो उसकी गंभीरता समझ में आएगी, कि जो अतिचार अपन ने पढ़े ना, या जो पांच अणुव्रतों के भी 25 अतिचार पढ़े, तो आगे सब में लिखा, अभी छह ढाला में भी एंड में लिखेंगे, चौथी ढाल में,
12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। अब वो अतिचार नहीं लगे, ऐसा कब पॉसिबल है? कि जब वो सम्यक ज्ञानी होगा, तब उसके दृढ़ चारित्र होगा। बिना सम्यक ज्ञान के जो चारित्र है, वहां अतिचारों की बात नहीं है, वहां तो सब अनाचार रूप ही चल रहा है। आया क्या समझ में? एक तो होता है गलती से गलती हो जाना, और एक होता है जानबूझ करके गलती करना। तो जो गलती से गलती हुई है, वो अतिचार है। और जानबूझ करके जो गलती हो रही है, वो अनाचार है। ठीक है। तो हम और आप सभी व्यवस्थित तत्वाभ्यास पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ऐसे चारित्र को धारण करें, और हमारा भी जीवन ऐसा पवित्र बने, ऐसी भावना अपने को निरंतर भाने योग्य है। भावना भाने ही योग्य नहीं है, उसको कर दिखाने के भी योग्य है। ठीक है। चलो, यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। अभी आज अपन लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली है। क्या? दिग्व्रत के अतिचार, फिर देशव्रत, और तीसरा देशव्रत के अतिचार। ठीक है, ये एक प्रश्न आया है, इसको देख लेते हैं अपन। क्या लिखा है? स्थापना करके पूजा करते हैं, क्या ये सही है? जिसमें थोड़े में भगवान का स्थापना करते हैं, उसमें ही मुझे राज की स्थापना है। अच्छा, देखो भाई, अब ये जो वो स्थापना का, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल ही दीजिए, और स्पष्ट हो जाए। सर मेरा प्रश्न ये है कि हमारी भूमिका में हमें ऐसे मर्यादा में रहना हो तो कैसे करना? दिशा मतलब हम जो जहाँ रहते हैं वो सिटी से बाहर ना निकले, और अगर निकले मतलब बाहर के लोगों के साथ बातें करना तो वो क्या अतिचार, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा ठीक, कुछ है? वापिस वापिस पूछो, मैं मेरा ध्यान नहीं था, वापिस बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे मैं सूरत में रहती हूँ सर, तो सूरत से बाहर जाने की मर्यादा है, मतलब नहीं जाने का। बेटा बहू बॉम्बे रहते हैं, तो वहीं से कुछ मंगाऊं या उनको कुछ भेजूं या बातें करूं, तो वो क्या है, हमें ये सब करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने किया है तो क्या करूं? क्यों? क्या क्या किया, नियम किया ऐसा? हाँ, पहले किया था सर, हम लोग इधर शिफ्ट हुए ना, तभी वन वन मंथ का किया था। पर तभी हम बॉम्बे से इधर आए तो थोड़ी थोड़ी चीजें उधर जो भूल जाते थे वो मंगाते थे, पर ये वन वन मंथ का किया था। कभी हस्बैंड की दवाइयां मंगानी है, ये इधर लेने की, वो सब मंगाते थे। बेटा बॉम्बे जाता है तो उसको कुछ बना के बेचते थे, तो वो सब हाँ, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखो क्या है, वही बात है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र्य, ये सर जो वो तो नियम है, हम नहीं प्रतिज्ञाएं है। है, सुनो सुनो। ये जो नियम प्रतिज्ञा है, ये वास्तव में कोई नियम प्रतिज्ञा है ही नहीं। अज्ञानता में लिए हुए नियम नियम नहीं कहलाते। सबसे पहला नियम, सबसे पहली प्रतिज्ञा ये है, सम्यक दर्शन। हमारा पूरा बल, हमारा पूरा पुरुषार्थ सिर्फ उसी के लिए होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का सही निर्णय पर। बाकी इन सब चीजों में नहीं होना चाहिए। निवृत्ति में देखो, अगर ये श्रावकाचार पढ़ करके श्रावक भी अपने जीवन में इसको धारण करे, तो सिर्फ इतना उद्देश्य होना चाहिए कि ये मेरे आत्मज्ञान में निमित्त बने, उतना मैं करूं। वर्णी जी ने इतना अच्छा लिखा, हमारे लिए तो चरणानुयोग उतना ही है जिसमें आकुलता ना हो। ठीक है। तो अब आकुलता ना हो, हम शांति से अपना तत्वाभ्यास, तत्व निर्णय आदि कर सके, उसके लिए निवृत्ति रूप में तो ये बाहरी चीजों से छूटना बचना उपयोगी है। कब? कि हम उसको इसके लिए कर रहे हैं, तो आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो और सिर्फ बाहरी छोड़ने के लिए ही छोड़ रहे हैं, तो वो तो अनंत बार छोड़ा, उसमें कुछ सार निकल के नहीं आया। वैराग्यादि सफल तब जब संग भजन आत्म ज्ञान, संकर। और हो आत्म ज्ञान की प्राप्ति है। या तो आत्मज्ञान के साथ हो, पहली बात, और नहीं तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हो। बस इन दो के अलावा कोई तीसरी बात नहीं। ठीक है। अभी आपका भी एक प्रश्न था, आप अनम्यूट करेंगे?
कल्पना जी जैन। हाँ हाँ बोलिए। भैया जी, भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी। जय मैंने, जिनेन्द्र। जैसे हमारे मंदिर में विधान होते हैं, तो जिस ठोना में हम भगवान को, मतलब उनको स्थापना करते हैं भगवान की, तो उसी बीच में कुछ लोग महाराज जी जो नहीं है अब, उनकी भी स्थापना करते हैं उसी तरह से, जैसे भगवान को कहते हैं मोक्ष फल प्राप्ताय नमः, वो महाराज जी को भी कहते हैं। अब जो महाराज जी की समाधि हो गई, हमें ये तो नहीं पता कि वो महाराज जी मोक्ष गए या, जो भी नहीं पता अभी हमें उसके बारे में, तो क्या ये करना सही है या नहीं है? नहीं तो मुनिराज की तो आप पूजा बताइए। होती है ना। अरे अपन देव शास्त्र गुरु हाँ की पूजा करते हैं, तो उसमें भी तो जी। देव और शास्त्र गुरु की साथ में ही पूजा होती है हाँ जी। ना। लेकिन वो अलग से जो पूजा करते हैं, जैसे बहुत से लोग विद्यासागर महाराज जी को बहुत मानते हैं, तो हाँ। उनकी अलग से स्थापना उसी ठोना में स्थापना करते हैं और फिर पूजा करते हैं, तो वो हम्म। सही है या गलत है ये? देखो अब आप मेरे से सही गलत पूछोगे तो मैं तो ये बोलूंगा ठोड़े में स्थापना करना वही गलत है। अब वो आगे की बात तो और बात की अच्छा बात अच्छा। है। हाँ अरे हृदय हम्म। में स्थापना की जाती है, ठोड़े में स्थापना नहीं की जाती है। अत्र मम सन्निहितो अच्छा भव अच्छा अच्छा। भव शटर, तो हृदय में। हम्म। हाँ वो तो क्या एक प्रतीक रूप में करते, फिर देखो अब उसके पीछे भी, अब देखो उसमें स्थापना करी मानो, किसी से भी, किसी ने लौंग हाँ से जी। करी अथवा किसी ने पुष्प से करी कर दी। अब बाद में क्या हाँ करते जी। हैं हाँ विसर्जन जी। के समय? उसी में पानी डाल देते हैं। तो तब आप जाल बेल इमेजिन देते हैं करो। उसके अंदर ही। हाँ तब आप इमेजिन करो, आपने उसमें महाराज की स्थापना करी और फिर महाराज में पानी डाल दिया, डुबा दिया उनको, तो हाँ जी। हाँ जी। योग्य नहीं है। नहीं है हाँ। ना ये? हाँ। अच्छा अच्छा। और बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है कि कोई अरिहंत सिद्ध भगवान की पूजा हो और फिर मुनिराज की हो कि नहीं हो। बिल्कुल होती है, देव शास्त्र गुरु की होती है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। अनम्यूट करिए। अंबिका जी जय। हाँ। जय जय जिनेन भैया जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि ना मैं पहली बार शिखर जी गई थी। इधर हाँ बोलिए तो बोलिए। मैंने रात्रि भोजन की त्याग करा था, इवन कि मुझे नवकार मंत्र से और कुछ भी नहीं आती थी। हम्म। ओ, तो इसमें क्या मुझे दोष लगेगा क्या? मैं तो वो अनजान में करा, जैसे अज्ञान में ले ली ना ये तो। क्या? रात्रि कभी भोजन का मेरे त्याग किया? जी, कभी मेरे जी। से बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो गया, मैंने रात में खाना खा ली, कुछ हो गया, तो मतलब वो मैंने तो अज्ञात में करा था ना ये त्याग, तो इसमें मुझे दोष लगेगा क्या? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखिए एक बात आपको व्यवस्थित इसका उत्तर देते हैं। पहली बात तो आप जो दोष बोल रहे हैं कि भैया नियम तोड़ने का दोष लगेगा, क्योंकि नियम तो हमने जी अज्ञानता में लिया था, तो वो नियम तो नियम हुआ ही नहीं। तो चलो नियम तोड़ने का दोष ना भी लगे, पर रात्रि भोजन का तो लग ही रहा है ना। जी एक बात जैसे अभी आपके केस में जो पहले कल्पना आंटी जी ने बोला था कि भैया वो सूरत के बाहर और फिर मुंबई और फिर वो जगह दूर है, तो वो चीज कभी टूट जाए, तो हमने उसका कहा था कि भैया वो टूट भी जाए तो उसमें कोई ऐसी विशेष हानि नहीं है। अज्ञानता में लिए हुए ऐसे नियम वे नियम नहीं है, पर अज्ञानता में लिए हुए अच्छे नियम तो बढ़िया ही है। जैसा मान के चलो अच्छा। अज्ञानता में मैंने नियम ले लिया मैं चोरी नहीं करूंगा, तो बताओ ये अच्छा जी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये तो अच्छा हो गया क्योंकि ये हाँ। गलत हो जिससे। हाँ अरे इनकी कहानी आती है विजय विजया सेठ सेठानी की, पढ़ना कभी आपको अवसर मिले तो दोनों ने अज्ञानता में, मतलब एक ने ऐसा नियम ले लिया, सुनना, शादी के पहले कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहूंगा। ठीक है। और सेठान जो लड़की थी उसने नियम लिया कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहूंगी। अब देखो दोनों ने, ऐसा नहीं, उनको तो क्या था कि भाई अब ऐसा नियम लेने वालों कौन मिलेगा, तो चलो अपनी शादी होगी भी सही, तो महीने में 15 दिन अपन भोग नहीं करेंगे, बाकी 15 दिन तो रहेंगे ना। दोनों ने ऐसा सोचा, और क्या जी हुआ, दोनों की शादी हो गई। अब वो विजय सेठ और विजया सेठानी
अब वो एक सोच रहा है, बताओ कैसा नियम ले लिया अपन ने। मेरा तो मन कर रहा है कि अब यूं भी अपन ने अज्ञानता में लिया था, कोई ऐसा तो था नहीं कि अपन ने हमेशा करना ही है। बच्चे थे, बालक अवस्था में ले लिया था। एक काम करते, अब तोड़ दो। तो फिर उसने बोला विजया सेठानी कि भाई अज्ञानता में कोई नियम लिया, और अगर वो हमारे मोक्ष मार्ग में कारण बन रहा है, तो वो नियम पालन करने योग्य है कि तोड़ने योग्य है? अरे आप ये देखो ना कि यूं तो आपको महीने में 15 दिन की निवृत्ति मिल रही थी, पर ये तो कितना अच्छा हुआ कि मुझे और आपको, अपन दोनों को पूरे महीने की निवृत्ति मिल रही है। तो ऐसा है, नियम तोड़ने का काम नहीं करो। तोडरमल जी ने लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, प्रतिज्ञा का मरण पर्यंत निर्वाह करो। मौत की कीमत पर भी प्रतिज्ञा का निर्वहन होना चाहिए, बशर्ते वो प्रतिज्ञा योग्य हो। कोई व्यक्ति नियम ले ले, क्या नियम, मैं तो जहर खाऊंगा। अरे नहीं होता है, आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, मेरे सौगंध खाता हूँ। तो भैया ये कोई, ये नियम प्रतिज्ञा ही नहीं कहलाती है। नियम प्रतिज्ञा क्या कहलाती है? जिनसे परिणाम चढ़ते रहे, जिनसे रागादि घटे, वे प्रतिज्ञा है। तब रात्रि भोजन त्याग का अगर नियम लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, भली अज्ञानता में लिया हो, पर इससे अपना रागादि घटाओ। पर इससे कभी अपने कभार ना ये बहुत प्रॉब्लम आ जाती है भैया जी। जब मुझे हम्म कोरोना हो गया है ना, तो हम्म उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था ये चीजें। फिर क्या हो गया ना, फिर मुझे कोई लोगों ने बोले कि आप तोड़ दो, जो भी आपने लिए है नियम, तोड़ दो। पर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगी। हाँ, उस टाइम मुझे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आया था ये चीज की। पर चलो हम्म ठीक है, मैंने अज्ञानता में भी ले ली, पर वो तो आज मैं फॉलो तो कर ही रही हूँ ये चीजें। कभी मेरे हाँ, से भी बाई मिस्टेक हो जाती होगी, कभी कुछ हो जाती है, तो इसके तो दोस्त तो मुझे लगेगा ही सही ना। नहीं, दोष तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पर यह है कि सबसे बड़ा दोष पहचानो भाई, सबसे बड़ा दोष है मिथ्यात्व का। 24 घंटे चल रहा है वो मीटर चालू है। हाँ जी, ये तो चल ही रहे हाँ, हैं। तो अपना सारा का सारा फोकस उस मिथ्यात्व को सॉल्व करने में होना चाहिए। प्रतिज्ञा संबंधी क्या मिथ्यात्व चल रहा है, अब उसको सॉल्व करो। बहुत चीजें हैं, इसीलिए अपन ने उस दिन प्रतिज्ञा का स्वरूप पढ़ा था, आपने करी थी उस दिन क्लास अटेंड? शायद मैंने नहीं करी उसमें, होगी। हाँ, उसमें प्रतिज्ञा का पूरा स्वरूप बताया था कि भाई प्रतिज्ञा ले तो कैसे ले। जी। बहुत अच्छा था उसमें कि अच्छा। प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है। तो उसमें सब पढ़ा था, पूरा व्यवस्थित रूप से पढ़ा था कि भाई प्रतिज्ञा क्यों लेना, कैसे लेना, परिणाम चढ़ते रहे, अपनी आगे की वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं ले लेना, भविष्य में निर्वाह होती जाने तो लेना। बहुत सुंदर प्रकरण था वो। ठीक है, अभी कभी समय मिलेगा तो उसको अपन जी। लेंगे। हाँ, बाकी अभी के अच्छा। लिए तो आप इतना समझिए कि अब प्रतिज्ञा तोड़ना ये कोई उपाय नहीं है। अब उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे हो सकता है, इस पर सोचो, इस पर विचार करो। आप वर्तमान परिस्थिति में क्या बेस्ट कर सकते हो, उसका विचार करो। जी भैया जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपसे पूछना था कि आप ऐसा, जब भी आपको टाइम मिले तो ऐसा दोपहर ओपहर में क्लास लगाते हो क्या आप? नहीं, अभी तो कोई क्लास नहीं लगाते। नहीं, जैसे ना ऐसा भी नहीं करते। आमने सामने हो जाती हो तो जैसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं ना, इसलिए। अच्छा, देखेंगे, आप मेरे को अलग से बता देना, मैसेज कर देना भले ही। देखो मैं आपको एक अंतिम प्रकरण बिठा पढ़ाता हूँ, फिर अपन जी। क्लास छुट्टी करते हैं ना। आप मुझे भले ही मैसेज कर दीजिएगा क्लास के बाद। देखो क्या लिखा है भाई, सब लोग देखना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पेज नंबर है 238। देखो पढ़ना भाई सब। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, इसीलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी ही होते हैं। आगे, जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ, रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो भाई पहले ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली? दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे मिलेगा? अथवा प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता
तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे प्यास लगे तो पानी तो ना पिए क्योंकि उपवास है, पर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार से करे। हाँ, ठंडी पट्टी रख ले, गीली पट्टी रख ले, घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके क्षण करे। समझ में आया? इसके लिए देखो इसके आगे, अथवा कितने ही पापी ऐसे भी है कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। पढ़ रहे सभी लोग? दिख रहा है? हाँ। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। बहुत सुंदर प्रकरण है, फिर तो पूरा है ही। जैन धर्म में प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो दंड नहीं है, पर प्रतिज्ञा ले और उसको तोड़े उसका दंड है, उसका पाप है। तो कुल मिलाकर के अपने को इतना विचार करना, अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसमें तो कुछ बदल नहीं सकते ना अपन। अब जब अपने को पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, अज्ञानी थे, पर अब अपन थोड़ा बहुत अगर पढ़ने सुनने समझने लगे हैं तो भविष्य में हमसे ऐसा कार्य ना हो, उसका पूरा पूरा ख्याल अपने को रखना चाहिए। हाँ, और भूतकाल में हमने कोई प्रतिज्ञा ली, अगर खुद से ही ले ली हो तो अलग बात है। पहली बात तो प्रतिज्ञा खुद से कभी नहीं ली जाती है, किसी गुरु की साक्षी में ली जाती। मालूम, अरिहंत भगवान की प्रतिमा के सामने भी नहीं लेते। ऐसा गुरु जो हमको जानता हो, हमारे दोषों को जानता हो, हमारे गुणों को जानता हो, हमारी स्थिति उसको पता हो, हमारे दोष निकाल सके, हमको डांटे, ऐसे व्यक्ति के सामने जाके प्रतिज्ञा ली जाती है। ठीक है? तो अब तो यही है कि सम्यक तत्वाभ्यास पूर्वक अपने परिणामों को निर्मल करे, और जो प्रतिज्ञा अगर वर्तमान भूतकाल में अज्ञानवश ली भी गई हो और अगर वो मोक्ष मार्ग के कारण साधनभूत है तो उसका कैसे निर्वहन, कितना बेस्ट अपन कर सकते हैं। 10% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 50, जितना अपने से करते बने ईमानदारी से, उतना अपने को उसका प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है? इस प्रकार ये विषय अपन आज का पूरा कर। और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप अलग से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अभी जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता। तो प्रतिज्ञा के संबंध में एक बात और है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको किसी चीज का प्रतिज्ञा करनी है, नियम लेना है, कोई चीज छोड़नी है, अथवा कुछ ग्रहण करना है कुछ भी चीज में, तो कभी भी उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेनी, उसका अभ्यास करना। और अभ्यास इतना दृढ़ता से करना कि देखने वालों को लगे कि इनकी तो प्रतिज्ञा ही है। पर अपने को पता होना चाहिए कि हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास इतना सारा करो और प्रतिज्ञा इतनी सी की करो, फिर वो जो प्रतिज्ञा होगी ना, वो बिल्कुल डंके की चोट पर पूरी पालन होगी, उसमें कोई दोष नहीं लगे। इसलिए कभी भी पहले जो किया हो सो किया, भविष्य के लिए अपन सभी लोगों को ये विचार करना चाहिए, प्रतिज्ञाएं नहीं लेना, अभ्यास करना। क्योंकि अभ्यास करेंगे ना तो उसके बहुत सारे एरर्स सामने आते हैं, बहुत सारे एरर्स सामने आते हैं। तो अब उन एरर्स को सॉल्व कैसे करेंगे, अब उसके ऊपर विचार करना। ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र।